मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 19 अप्रैल 2025 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि बैसाख माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को टेस्ला के सीईओ इलोन मस्क से फोन से बात की। दोनों के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र यानी एरियाज में कोलैबोरेशन की अपार संभावनाओं पर चर्चा हुई। आपको बता दूं, पीएम मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका दौरे पर गए थे। इस दौरान भी उन्होंने इलोन मस्क से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है, इलोन मस्क से बात की है और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। वह 21 से 23 अप्रैल तक गुलाबी नगर जयपुर राजस्थान में रहेंगे। वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस और 3 बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल भी उनके साथ भारत यात्रा पर होंगे। जेम्स डेविड वेंस 21 अप्रैल को रात 9:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से सुबह 10 बजे होटल रामबाग पैलेस पहुंचेंगे। होटल में वह एक विशेष समारोह का हिस्सा लेंगे। इसके बाद रात्रि विश्राम के बाद 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे आमेर पैलेस जाएंगे। इस दौरान सूरजपोल गेट पर 2 सजी धजी हथनिया, चंदा और पुष्पा द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 4th क्लास यानी कि चपरासी के 53,749 पदों पर निकली भर्ती के लिए अब तक 18,50,000 से ज्यादा युवाओं ने आवेदन कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, बोर्ड ने 10वीं पास को आवेदन के लिए पात्र माना है। ऐसे में बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं। इनमें न सिर्फ 10वीं पास बल्कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डायरेक्टर कर चुके उम्मीदवारों ने भी आवेदन किया है। और सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली बात तो यह है, चपरासी भर्ती के लिए PhD कर चुके युवाओं ने भी फॉर्म भरा है। और इस भर्ती को लेकर बड़ी जानकारी ये भी है, आवेदन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। युवाओं का कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पर तकनीकी समस्या आ रही है। इसकी वजह से फॉर्म भरते वक्त OTP नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में युवा भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें, सरकार ने 53,749 पदों पर 4th क्लास कर्मचारी की भर्ती निकाली है। इसमें 10वीं पास उम्मीदवार आज 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपके पास आखिरी मौका है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर को जल्द ही नई सौगात मिलने जा रही है। शहर के एयरपोर्ट लुक को लेकर कल यानी कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नए टर्मिनल का निरीक्षण किया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। जल्द ही नए हेरिटेज लुक के साथ नई हाईटेक सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी के जोधपुर एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग के सपने के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पीएम ने एक बात कही थी, एक दिन हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में सफर करेगा। शेखावत ने कहा, दीपावली तक शहर वासियों को नए टर्मिनल का तोहफा मिल जाएगा। उन्होंने बताया, एयरपोर्ट विस्तार का 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, जोधपुर से एक और बड़ी और दुखद खबर। फलोदी में भारतमाला हाईवे पर गुरुवार देर रात तेज रफ्तार वाहन ऊंटों के काफिले को रौंदता हुआ निकल गया। हादसे में 9 ऊंटों की मौत हो गई। यह घटना फलोदी जिले के भोजासर थाना क्षेत्र के लक्ष्मण नगर में हाईवे पर टोल प्लाजा के पास हुई। अज्ञात वाहन ने ऊंटों के काफिले को टक्कर मार दी। ड्राइवर वाहन लेकर वहां से फरार हो गया। शुक्रवार सुबह सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में सस्ते घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 10 जिलों में राजस्थान आवासन मंडल जल्द ही नई आवासीय योजना लॉन्च करेगा। राजस्थान आवासन मंडल अगले माह मई में 2 आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा। यह योजना प्रताप नगर के सेक्टर 26 और सेक्टर 5 में होगी। इसके अलावा उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ में भी आवासीय योजनाएं लॉन्च होगी। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जैसलमेर के बाद अब बाड़मेर में भी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 8वीं तक के स्टूडेंट का स्कूल टाइम बदल दिया गया है। जैसलमेर के बाद अब बाड़मेर में भी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही चलेंगे। बाड़मेर में यह आदेश 16 मई तक लागू रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 7 साल के बच्चे पर हमला करने वाली बाघिन अगले दिन उसी जगह घूमती दिखाई दी। आपको बता दूं, 3 दिन पहले 16 मार्च को कार्तिक सुमन नाम का बच्चा अपनी दादी और चाचा के साथ जंगल के अंदर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर गया था, जब एक बाघिन उसे खींचकर ले गई। बाद में बच्चे का शव बरामद किया गया था। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। रणथंभौर में पिछले लगभग 40 सालों में पहले भी बाघों ने इंसानों पर हमले किए हैं और लगभग 20 लोगों को मार डाला है, लेकिन यह पहला मौका था जब कोई बाघ राह
है, चलते सैकड़ों लोगों के बीच किसी इंसान को झपट्टा मारकर भाग गया। आगे बढ़ेंगे, किसानों के लिए बड़ी खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हर वर्ष प्रदेश के लाखों किसान प्रीमियम तो कटवाते हैं, परंतु उन्हें समय पर खराबे के अनुपात में क्लेम नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से किसान परेशान है और आप कई भाइयों के कमेंट भी आ रहे हैं। देखिए, इस योजना की खास बात यह है कि प्रीमियम कटौती का कार्य ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद फसल खराबा होने पर किसानों को क्लेम मिलने में लंबा वक्त लग रहा है। अब देखिए, सरकार का दावा है कि प्रदेश के कई किसानों को बीमा क्लेम का पैसा वितरण हो चुका है, जबकि सरकार ने खुद माना है कि अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिनको बीमा क्लेम का पैसा नहीं मिला है। ऐसे में बड़ी अपडेट ये है, सरकार ने ताजा बयान जारी करते हुए कहा है कि करोड़ों रुपए का भुगतान प्रक्रियाधीन है, जल्द ही शेष किसानों को क्लेम मिलेगा। किसानों के लिए एक और बड़ी खबर है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना लागू की गई है। इसके तहत लोगों को भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए योजना लागू की गई है। मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया, योजना के तहत वर्ष 2014 और 15 से राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत वितरित ऋणों को छोड़कर भूमि विकास बैंकों के स्तर पर 1 जुलाई 2024 को अवधि पार हो चुके समस्त ऋण मामले राहत के लिए पात्र होंगे। अवधि पार मूलधन और बीमा प्रीमियम की संपूर्ण राशि ऋणी द्वारा जमा कराए जाने पर राज्य सरकार द्वारा अवधि पार ब्याज और दंडनीय ब्याज में 100% राहत दी जाएगी। एक और बड़ी खबर, सोने की कीमतों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया भर के बाजारों में जारी अस्थिरता के बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत 98,000 रुपए के करीब पहुंच गई है। शुक्रवार को जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 97,900 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी प्रति 10 ग्राम 91,200 रुपए पहुंच गया। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत भी 98,300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं देखिए, जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में भारत में 10 ग्राम सोने का दाम 1,10,000 रुपए तक जा सकता है। अच्छा देखिए, मंडियों के भाव की बात करें तो बीकानेर की अनाज मंडी में गवार का भाव 5,000 रुपए रहा, मूंग का भाव 7500 रुपए रहा, मोट बीघा अधिकतम 4900 रुपए और चने का भाव रहा 5900 रुपए अधिकतम। वहीं बीकानेर की मंडी में इसबगोल मीडियम 11,300 से 12,800 रुपए बिकी और इसबगोल का पैकेट माल अधिकतम 13,700 रुपए बिका और जीरे का भाव बीकानेर की मंडी में अधिकतम 22,700 रुपए रहा। और मेड़ता की मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर जीरे का भाव अधिकतम 23,000 रहा और सौंप यहाँ पर बिकी अधिकतम 14,000 रुपए। इसबगोल का भाव रहा 13,200 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है। प्रदेश में तेज गर्मी और लू का दौर जारी है। शुक्रवार को 7 जिले हीटवेव की चपेट में रहे। प्रदेश के 5 जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर दर्ज किया गया। वहीं जयपुर और कोटा में कल सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं मौसम विभाग ने आज यानी कि 19 अप्रैल को भी प्रदेश के 7 जिलों में तेज गर्मी पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि राहत की बात यह है, 20 अप्रैल से गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। दरअसल 20 अप्रैल को हवाओं की दिशा बदलने की संभावना है। अभी जो पश्चिमी हवाएं चल रही है, आने वाले दिनों में इन हवाओं का रूट बदल जाएगा, यानी कि पश्चिमी हवा की जगह उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने से इनके तापमान में हल्की सी गिरावट हो सकती है और लोगों को तेज गर्मी से कहीं न कहीं थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।